अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट शॉर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही समझना। ग्रुपिंग करने नहीं आता है, गलती होता है। किस तरह से ऐड होता है, किस तरह से सब्सट्रैक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से नंबर को हम लोग लेके चलते हैं बिल्कुल ये भी वैसे ही चलेगा, लेकिन लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बीच में अगर रिलेशन जान जाए तो ये आसान होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है, ठीक है। और सबसे सिंपल तरीका सिखाएंगे आज आप लोगों को, है ना। एक बार में समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार में समझ में आएगा अगर ध्यान दीजिएगा तो, अदरवाइज गलती करने के लिए पूरा लाइफ बाकी है ना। बच्चे लोग समझेंगे लाइक टर्म, जस्ट पुट हेडिंग लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म अलजेब्रा में आपको एक सिंपल सा बात बता रहे हैं एवरीबॉडी। जब जैसे कि अभी सीजन भी है ना, आप लोग को मन भी कर रहा होगा खाने का। क्या, लेट्स सपोज कि आपके पास आम है और आपके पास में 2 आम है, ठीक है। आपके पास में आम है और आपके पास में 2 आम है ना। आम है और कितना है, 2 आम है। तो आप बताओगे कितना आम होगा ये। एक आम और 2 आम मिले कितना हो जाएगा, 3 आम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नहीं होगा सर। वन मैंगो प्लस 2 मैंगो इक्वल टू हाउ मच, 3 मैंगो। बोलो हाँ या ना, क्या कोई तकलीफ इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल दे कि हमारे पास 2 आम है और साथ में 2 लीची है, तो बताओ कितना ये लीची हो, कितना टोटल होगा। क्या आप इसको ऐड कर दोगे एवरीबॉडी, क्या 2 आम और 2 लीची को ऐड कर दोगे, बोलोगे 4 हो गया। नहीं ना बोल सकते हो। मतलब ये दोनों अलग है तो ऐड नहीं कर सकते हैं, मतलब ये दोनों सेम था तो ऐड कर लेंगे। बात समझ में आया क्या। मतलब जो सेम सेम होगा उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा के अंदर हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है, जो अलजेब्रा के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो अलजेब्रा के अंदर जो हम लोग बात समझने वाले हैं उसमें ध्यान क्या देने वाला है कि जब हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास में मिलेगा सर वेरिएबल। क्या मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा। तो इस वेरिएबल का 2 चीज हमको ध्यान देना है। क्या चीज ध्यान देना है, 2 चीज हम लोग को ध्यान देना है कि क्या जो हम अल्फाबेट इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है मतलब ए से लेके जेड तक ये सेम हो जाए, ए टू जेड ये सेम हो जाए। या इसका एक सिंबल सा होता है पावर, जिसको हम लोग पावर, पावर नहीं डिग्री बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में वही आता है। तो जो पावर है ये भी क्या हम लोग का सेम हो। 2 कंडीशन है मात्र, वेरिएबल सेम होना चाहिए, जैसे कि एक से तो सिर्फ एक्स रहे और साथ में उसका पावर भी सेम रहे। यहाँ का क्या कंडीशन है, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा ये सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अगर वेरिएबल डिफरेंट हो गया और पावर सेम रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ में जो सेकंड कंडीशन है पावर का, ये भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। 2 कंडीशन है ना। इस 2 कंडीशन के बेसिस पे हम लोग लाइक और अनलाइक को बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास में x प्लस का 2x प्लस का 3x, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। कैसे, x सेम है, देखो ध्यान से, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इन सब का पावर बात करें तो ये भी 1 पावर है, ये भी 1 पावर है, ये भी 1 पावर है। एक बात जान जाए आप लोग, अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है बच्चे लोग, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1 है। आप ऐसे जान सकते हो, हालांकि ये इसको पावर नहीं एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसको गोली मारो। समझने के लिए आप बस इतना जान जाओ कि सर यहाँ पर हम लोग का सेम है, तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है। कितना है तुम्हारा, ये 1 है, अकेला है। जब ये अकेला है तो इसमें 1, इसमें 2 और ये 3, कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 और 3 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 6x। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें आप लोग। लेट सपोज कि हमारे पास में है कुछ इस तरह से, सर 9x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे कि क्या हम लोग का वेरिएबल सेम है एवरीबॉडी, क्या वेरिएबल सेम है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि सर वेरिएबल तो सेम था, क्या वेरिएबल तो सेम है ना, वेरिएबल सेम है। कैसे सेम हुआ, सर यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। सेकेंड बात, क्या पावर सेम है, हाँ यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको लाइक टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको लाइक टर्म बोलेंगे। अगर ये लाइक टर्म है तो ये ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट भी होगा। तो क्या करते हैं, 9 प्लस का 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 14, ये हो गया तुम्हारा 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे,
14 से घटाएंगे 2 तो हो जाएगा तुम्हारा 12 एक्स स्क्वायर। इसको नोट करेंगे आप लोग। जबकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ हो सकता है कुछ इस तरह से कि सर 5x है माइनस का 2y है, ये सब्सट्रैक्ट होगा क्या? ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, यही तुम्हारा आंसर है। ये तुम्हारा आंसर है, सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेट सपोज कि हमारे पास में है 5x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर। ये ऐड नहीं होगा। रीजन क्या है सर? वेरिएबल चेंज हो रहा है, पहला बात। सेकेंड, पावर तो सेम है, लेकिन उससे देखो पहले वेरिएबल तो डिफरेंट हो गया, ये सब अलग है ना। तो जब तक लाइक नहीं होगा तब तक ऐड नहीं होगा। जैसे नोट करेंगे आप लोग। हटा रहे हैं आप इसको। अब आप लोग कुछ बेसिक बात और सीखेंगे एवरीबॉडी। कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज करता है, इसलिए थोड़ा ध्यान सुनेंगे आप लोग। इसको लिख भी लेंगे आप लोग कि अगर सर x में हम x को जोड़े तो हो जाएगा कितना? 2x हो जाएगा। लेकिन 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 अगर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई है और ये एडिशन है। ये तुम्हारा क्या है सर? ऐड हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको लिख लेंगे अभी के अभी आप लोग, ये और काम आने वाला है धीरे धीरे। लेट सपोज कि हम एक कुछ कर रहे हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर हमारा 2x है प्लस का 9x है इक्वल टू कितना हो जाएगा? और यहाँ पर हम लोग का है 2x मल्टीप्लाई बाई 9x, तो कितना हो जाएगा? दो काम है एवरीबॉडी। यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या? एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। बनाने का बहुत सारा तरीका है, बट कुछ नहीं सोचना है इसमें खास करके। हमको बस 2 और 9 को ऐड करना है। क्या करना है बच्चे? इस 2 को और 9 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 2 + 9 कितना होता है? 11 होता है ना। ये तुम्हारा वैल्यू होगा 11x। और यहाँ देखो 2 और 9 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 और 9 का मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? ओहो 2 और 9 है ना। यस 2 × 9 कितना हो जाएगा? वैल्यू होगा 18। बट यहाँ पर x × x क्या होता है? x स्क्वायर होता है। तो वैल्यू तुम्हारा क्या होगा? ये हो जाएगा सर 18x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 18x स्क्वायर। दोनों में बहुत फर्क है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको रिवाइज करिएगा मल्टीपल टाइम सो दैट कि आपके दिमाग में सेट हो सके। यहाँ पर क्या होता है देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर ऐड होता है बच्चे लोग। क्या होता है जी? ऐड होता है पावर। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 1 था, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, तो इसीलिए 2 हो गया। ये कितना हो गया सर? 1 + का 1 ये होता है सर 2, तो हो गया तुम्हारा x का स्क्वायर हो गया। ये कंडीशन होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चे, है ना। आते हैं अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द लाइक टर्म एंड देन वी जस्ट ऐड इट। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है शुरू शुरू में, बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट टू डू? सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई मतलब क्या है? ऐड है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो बस इसको हम सिंपल करने वाले हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है सर 6x प्लस का 9y माइनस का 11। ध्यान देखेंगे, ये 6x यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, बट यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। फिर कितना सर? प्लस का 4x है, प्लस माइनस का 5y है, प्लस का 8 है। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे ग्रुपिंग। एवरीबॉडी हम करेंगे ग्रुपिंग, करेंगे ग्रुपिंग बाई लाइक टर्म, ग्रुपिंग बाई लाइक टर्म करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? जैसे आपने देखा आम और आम मिलके 2 आम हो गया। ठीक है, तो हम सेपरेट कर लेंगे। आम है मेरे पास तो उसको अलग कर लेंगे, लीची को अलग कर लेंगे, जामुन को अलग कर लेंगे, है ना। अब ये सब मिला ना खाने के लिए, तरबूज को अलग कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, ये भाई भाई है, ये सेम टू सेम है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है? 6x और ये तुम्हारा कितना है? प्लस का 4x। जस्ट एड इट। हमने क्या किया? ग्रुप कर लिया। ठीक है, ये ग्रुप किसका है? x वाले ग्रुप है, ये लाइक टर्म x का हो गया। नेक्स्ट, अब बारी किसका है? y का। तो y साहब यहाँ पे है तो प्लस का 9y, और यहाँ पे कैसा है? माइनस है तो माइनस का 5y। हमने क्या किया? y को एक साथ बैठा लिया, कुछ नहीं किया, जस्ट बैठा लिया। फिर देखो कांस्टेंट यहाँ पे कितना? माइनस का 11। कलर चेंज करने दो। ये कितना हम लोग का? ये है सर माइनस का 11, और ये कितना है? प्लस का 8। हमने ग्रुपिंग किया है, विथ साइन किया है, मतलब जो साइन था उसके पास वो हमने साथ में रख लिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 + का 4 कितना होता है? बोलो, 6 + 4 कितना होता है? 10x हो गया। x तो रहेगा। एक बात आप लोग जान जाओ, आप लोग जानते हो कॉमन, क्या नहीं जानते हो? कॉमन जानते हो आप लोग। मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर 2x है और यहाँ पर प्लस का 4x है, तो हम देखेंगे सर यहाँ पर 2 और यहाँ भी, सॉरी यहाँ पर तुम्हारा कुछ और चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आवे। इसको 3x कर लेते हैं, है ना, मतलब मल्टीपल कॉमन निकलता है वहाँ से। तो अब देखो क्या कि सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है? बोलो हाँ या ना। इस x को बाहर निकाल लो, निकाल लिए बाहर, अंडर ब्रैकेट कर देंगे। 2 + का 3
कितना हो जाएगा वैल्यू, हो जाएगा x इंटू 2 + 3 हो गया 5, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो x इंटू 5 मतलब कितना 5x। ये बात आप लोग जानते हैं कि हम मल्टीप्लाई वाली चीज़ को लिख सकते हैं इसे। तो उसी तरह से बच्चे क्या हुआ, 6 + 4 10, 10x हो गया, ठीक है। x वेरिएबल रहेगा साथ में। यहाँ देखिएगा 9 - का 5y कितना होगा, 9 में से घटाएंगे 5 तो कितना हो जाएगा 4, प्लस का 4y, और यहाँ देखिए माइनस का 8 प्लस का 3 कितना होगा, सॉरी माइनस का 11 प्लस का 8 है ना, तो माइनस का 11 बड़ा है वैल्यू और 8 छोटा वैल्यू है, तो साइन तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन क्या होगा माइनस का 3 होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। चमकाएंगे आप लोग जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे खुद से, डू इट राइट नाउ। हाँ आदित्य 7:30 से कल क्लास होगा। सर मेरा दोस्त ज्ञान का अभियान को ज्वाइन करना चाहता है, नॉर्मिन ज्वाइन करा दीजिए जल्दी से भाई। सर लाइक टर्म अनलाइक टर्म रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो अनुप्रिया जो आप क्वेश्चन पूछ रही है ना बाबू, ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा है 10x प्लस का 4y माइनस का 3, ये 10x और 4y अनलाइक टर्म हो गया तो ऐड नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने देखा जो लाइक टर्म था उसको ऐड कर लिया, जो लाइक टर्म था उसको ऐड कर लिया, बाद बाकी ये अब और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया। देखे अनलाइक टर्म सिंप्लीफाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म ही सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। मनन सर मल्टीप्लाई में हमारे x का पावर 2 ही होगा, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे मनन, है ना। 10x प्लस का 4y माइनस का 3, वेरी गुड आदित्य, वेरी वेरी गुड, नोटेड एवरीबॉडी। लेट्स टॉक टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज बी नंबर से बात करेंगे। आप रेडी हैं आप लोग बात करने के लिए, आइए बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्या कहना चाह रहा है भाई, सवाल ये बोलो, क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन है सर 3a बी नंबर, 3a प्लस का 7b और कितना है माइनस का 8 है, प्लस का 5a माइनस का 8b और प्लस का कितना 13, यही ना है बच्चे लोग, क्वेश्चन यही है ना। अब करोगे क्या, लाइक टर्म को अरेंज करना पड़ेगा ना, तो किसको ढूंढेंगे, ए को ढूंढेंगे। ए कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, एक साथ कर लो, कितना हो जाएगा 3a प्लस का 5a। कोई तकलीफ किसी को, हमने ए को एक साथ बैठा लिया, लाइक टर्म कर लिया अलग, 7 भी यहाँ पर है और माइनस का 8 भी यहाँ पर, एक साथ कर लेते हैं, प्लस का 7 भी और माइनस का 8 भी हो गया जी, हमने लाइक टर्म को सेपरेट किया। फिर देखो ध्यान से, अगला कितना है, यहाँ पे है माइनस का 8 और प्लस का 13, हमने सर कॉन्स्टेंट को अलग किया और लाइक टर्म वाले वेरिएबल को अलग किया, ठीक है जी। हाँ क्या सर, क्या बोल रहा है अभियान, अभिज्ञान क्या बोल रहा है भाई, अभिज्ञान सिंह क्या बोल रहे हो। सर पोल करवाइए ना प्लीज, अच्छा पोल चाहिए इसको। बच्चे लोग बताओ 3 + 5 कितना होता है, 8a हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7b माइनस 8b कितना होता है, आप लोग बताओ कि सर 7 में से अगर 8 घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, वेरी गुड -1 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट, देखो माइनस का 1b, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ना तो 1 लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। फिलहाल के लिए हम लिख दे रहे हैं, अगली बार इसको हटा देंगे। और यहाँ देखो बच्चे माइनस का 8 प्लस का 13 कितना होगा, माइनस और प्लस होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि बड़ा वैल्यू पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो गया तुम्हारा 5, यानी कि इसका जो रिजल्ट होने वाला है, जो आंसर होने वाला होगा 8a माइनस का b प्लस का 5, डन। यानी हम यहाँ पे 1b नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखना है ना। क्या अगर आपके पास एक आम है तो क्या आप एक आम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या सिंपल आम लिख देंगे, 2 आम रहेगा तब 2 लिखेंगे ना। हाँ जी बच्चे लोग आया आंसर, सर बहुत आसान है, वेरी गुड। सर व्हाट इज द नीड ऑफ द अलजेब्रा, अरे वाह क्या बात है सर सही है मेरा, अलजेब्रा का नीड क्या है, आगे आने दो मैथमेटिक्स पता चलेगा अलजेब्रा होता क्या है। आइए बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी नंबर, हाँ जी क्या है क्वेश्चन ये, 9p माइनस अंडर ब्रैकेट 8 माइनस का, माइनस नहीं प्लस है ये, 6p अंडर ब्रैकेट प्लस 15, यही है ना। आप सबको पता है साइन रूल, ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को अंदर लेके जाएंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखो करेंगे क्या, 9p को छोड़ दो ऐसे ही, छोड़ दिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, बोलो हाँ या ना, 8 कैसा है प्लस है ना, तो ये अंदर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा
मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा रिजल्ट तुम्हारा हो जाएगा -8। ठीक है, ये है माइनस, अंदर क्या है तुम्हारा प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस हो गया, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये 6p हो जाएगा, नहीं ना, -8, और ये देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 6p हो गया, और क्या कितना है तुम्हारा प्लस का 15। क्या किया गया, सिंपल सा साइन रूल लगा के ब्रैकेट को ओपन किया गया, है ना। और क्या होगा कहानी, अब देखो ध्यान से, अब करते हैं इसको क्या लाइक टर्म के अकॉर्डिंग सेपरेट, क्या करते हैं जस्ट मेक इट सेपरेट, ये और ये एक जैसा है, बोलो हाँ या ना, तो कितना हो जाएगा 9p माइनस का 6p, ठीक है लाइक टर्म कर लिए, माइनस का 8 और प्लस का 15, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 3p हो गया, माइनस का 8 प्लस का 15 कितना होगा रिजल्ट बताओ, ये डिफरेंस होगा ना, बड़ा वैल्यू पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, रिजल्ट कितना आएगा 7 आएगा, तो 3p प्लस का 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया क्या आप लोग आंसर, यहाँ पर साइन रूल लगेगा, त्रिजिता दाता समझ में आया क्या, 3p प्लस का 7, हाँ सही है आदित्य कुमार सिंह, डन एवरीबॉडी, होगा सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, डी नंबर, डी नंबर आप लोग बनाएंगे खुद से, ट्राई योर सेल्फ राइट नाउ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डी नंबर। अच्छा लोग ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डी नंबर इज अ गुड क्वेश्चन। चलो डी नंबर ट्राई करो खुद से, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट देख के डरना नहीं है ना, इसको हम इरेज करते हैं तब तक, यस जस्ट मेक इट ओपन। आइए हमारे पास में क्या है कहानी, इसका डी नंबर का, ये है 10 प्लस का 6 अंडर ब्रैकेट 5m माइनस का 3n माइनस 13n माइनस का 8m माइनस का 5, यही है ना, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब सिंपल सा बात क्या है कि कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आप सबको ब्रैकेट का रूल पता होना चाहिए, नोट कर लो इस चीज को अगर नहीं पता है तो। लेट सपोज कि अगर हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x प्लस का 5 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई x से भी करेगा तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये 2 अंदर जाएगा इस 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, बीच में प्लस तो प्लस डाल देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको लिख लीजिएगा नोट करके, कुछ बच्चे से गलती होता है ये, है ना। चलो जी यहाँ देखो, ये 10 को 10 छोड़ देते हैं, बीच में प्लस तो प्लस डाल देते हैं, ये 6 इस 5m से मल्टीप्लाई करेगा तो भले कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5m, डन। सिमिलरली ये 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये +6 और ये माइनस का 3 है तो क्या करेंगे +6 इंटू माइनस का 3n, ठीक है हमने साइन के साथ रखा है, ये तुम्हारा कितना है माइनस का 13n है, और ये तुम्हारा माइनस का 8m है, और माइनस का 5 है, डन एवरीबॉडी। अब सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लीजिए, ये 10 को छोड़ दीजिए, 10 6 इंटू 5 कितना होता है 30, तो हो गया तुम्हारा 30, यहाँ m था वेरिएबल तो m डाल देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो तुम्हारा रिजल्ट कितना होगा माइनस का हो जाएगा 18n, यहाँ तुम्हारा माइनस का 13n था तो छोड़ दीजिए, और तुम्हारा कितना है माइनस का 8m है छोड़ दीजिए, माइनस का 5 है। अब क्या करेंगे ग्रुपिंग कर लेते हैं, क्या करेंगे हम जस्ट मेक अ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में सबसे पहले हम किसको पकड़े m को पकड़ लेते हैं, तो m यहाँ पर है, m यहाँ पर है, यही ना बच्चे लोग, बोलो हाँ या ना, m यहीं पे है ना, m यहाँ पर है और m यहाँ पे है, तो ग्रुप करोगे लाइक टर्म के अकॉर्डिंग ग्रुप करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं 30m माइनस का 8m हो गया। अब n को पकड़ लेते हैं, तो यहाँ n है ना, यहाँ पर n और यहाँ पर n है, ये तो हालांकि साथ ही बैठा हुआ है, तो माइनस का 18n और माइनस का 13n, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 10 था, 10 प्लस का 10 है ना वो, और ये माइनस का 5 है, सब हो गया नंबर अरेंज्ड, हमने ग्रुपिंग कर लिया। अब बताओ 30 में से घटाएंगे 8 तो कितना होगा रिजल्ट 22, ये जगह 22m, ठीक है। यहाँ देखो माइनस का 18 माइनस का 13 कितना होगा, अगर दोनों निगेटिव है तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, साइन रखता है माइनस का, तो कितना होगा रिजल्ट माइनस का 18 प्लस का सॉरी माइनस का 13, तो 8 प्लस 3 कितना 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना 3, 31n हो जाएगा। ये जो हमारे पास में क्वेश्चन बोला गया कितना है, ये है सर माइनस का 18n और माइनस का कितना है 13n है, तो हम दोनों जगह माइनस पे क्या करेंगे ऐड करते हैं, साइन रखते हैं माइनस का, कितना होगा 11 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ये माइनस का 31n होगा, और साथ में प्लस का 10 माइनस का 5 कितना होगा, ये तो होगा प्लस का 5, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर।
क्योंकि अब ये ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि सर एम यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, अनलाइक वेरिएबल है, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, निशानी निशानी सारा बना के भेज दी, वेरी गुड। चलो जी बच्चे लोग, अगला क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन नंबर ई, डू इट फास्ट राइट नाउ। 22m माइनस का 31m प्लस का 5, हाँ सही है। अनुप्रिया कुमारी बहुत अच्छा। मयंक दुल आपका भी आंसर सही, एम छूट गया तुम्हारा मयंक। सर वहाँ 2 से मल्टीप्लाई n लिखा है या x, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ, विच क्वेश्चन। कहाँ कहीं पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है बाबू, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई बाई एक्स है, ये 2 इस x से मल्टीप्लाई करता है और ये 2 इस 5 से ही मल्टीप्लाई करता है ना, x है x, जस्ट पुट इट x, यहाँ पर x है ना, ठीक है चलो। सर वहाँ पर 10 प्लस का 30m होगा, 40m होगा डी का, चलो कर रहा हूँ, वेरी गुड। चलो जी इरेज करना स्टार्ट कर रहे हैं हम भी अब। क्वेश्चन में कौन सा सॉल्व करना है अब, विच वन जाएंगे आप लोग। ई नंबर बताइए क्या है क्वेश्चन। सर 3 अंडर ब्रैकेट कितना है, ये 5a है, माइनस का 4b है, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस का 10a है, और क्या हमारे पास में प्लस का 9b है, और कितना हमारे पास में माइनस का 6 है, यही ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम जो है सर ब्रैकेट को खोलना है ना। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या करेगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा 5 तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15a, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर 4 से तो कितना होगा, 3 4 जा 12, 12b। लेकिन बात बताओ, ये 3 प्लस में और ये कैसा है माइनस में है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस होगा ये, बात समझ में आया क्या, ए ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना होगा, 3 5 जा 15, 15 हो गया। यहाँ पर माइनस और ये प्लस में है तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 4 जा 12, 12b हो गया। उसके अलावा ये तुम्हारा कितना है, माइनस का 10a है, और प्लस का 9b है, और माइनस का 6 है। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेते हैं क्या। अब ग्रुपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ए को साथ में बैठा लेते हैं, ये रहा ए, ये रहा ए, यही ना, तो बैठा लो ग्रुपिंग कर लो, कितना हो जाएगा 15a माइनस का 10a, कर सकते हैं ऐसे, 15a माइनस का 10a कर लिए। अब कितना है हमारे पास में, ये है सर माइनस का 12b, और कितना है प्लस का 9b। हमने क्या किया, इसको और इसको एक साथ बैठा लिया क्योंकि ये लाइक टर्म था, और हमारे पास में कुछ है, ये है माइनस का 6 तो छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चे, 15a में से 10a जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 10 घटा लो हो जाएगा 5, 5a हो गया। ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 9, माइनस का 12, माइनस का 12 और प्लस का 9 कितना होता है, माइनस का 3 होता है, तो माइनस का 3 तो रहेगा, लेकिन साथ में b वेरिएबल तो b को डाल देंगे यहाँ पर, और माइनस का 6 वहाँ पे था तो छोड़ देंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया 5a माइनस 3b माइनस का 6। आया क्या आंसर आप लोग का, आया, वेरी गुड। हाँ जी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाइए एफ का सॉल्व करते हैं अब फटाक से। क्वेश्चन नंबर एफ कितना है क्वेश्चन, 4 माइनस 3 अंडर ब्रैकेट 2x माइनस का 3y प्लस 5 अंडर ब्रैकेट माइनस x प्लस का y माइनस का 2, यही ना क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं आप लोग, सही है ना क्वेश्चन। ये 4 को 4 छोड़ दो बाहर, इस 4 को छोड़ दो यहाँ पर बाहर, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये माइनस में है एवरीबॉडी। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो सर साइन को उल्टा कर देगा वो, है ना बच्चे लोग। माइनस का 3 है, अंडर ब्रैकेट कितना है तुम्हारा 2x है, माइनस का 3y है, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ करेगा और यहाँ करेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, तो इसको सही लिखते हैं, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 2x, ठीक है, और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3y। हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे कर लिया, लेकिन साइन के साथ चलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस 5 इंटू माइनस का x, और क्या होगा बीच में प्लस है तो प्लस डाल दो। देखो इस 5 से पहले प्लस था तो हमने यहाँ भी प्लस लिखा है, x से पहले माइनस था तो माइनस लिखा है, बस मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 5 इंटू वाई
और ये -2 था, -2 छोड़ दीजिए, ठीक है। इस -2 को हमने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, उधर स्पेस नहीं था, छोड़ दिया है। अब देखो बच्चे क्या करेंगे हम, हमने क्या किया सर, इस 4 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कांस्टेंट है। -3 मल्टीप्लाई बाई +2, अब बताओ माइनस का 3 इंटू 2 कितना होगा, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 6 होगा, रिजल्ट तुम्हारा कितना होगा, माइनस का 6x होगा। साइन रूल, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा, ये माइनस का 3 है, कितना है, माइनस का 3 इंटू कितना है तुम्हारा, माइनस का 3, तो माइनस में क्या होता है, प्लस, तो प्लस का 9 होगा ना, तो माइनस में क्या होता है, प्लस, तो प्लस का कितना हो गया, 9y हो गया। यहाँ देखो ये प्लस का 5 इंटू एक्स, अब देखो ध्यान से, माइनस का क्या है तुम्हारा, प्लस का 5 है, इंटू कितना है, माइनस का x है। बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस का 5x होगा। मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 5 और x लगा देंगे, है ना। उसके अलावा देखो प्लस का 5 इंटू वाई, तो क्या होगा तुम्हारा, प्लस का 5y और माइनस का 2। साइन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट साइन के आप चलेंगे तो गलती हो जाएगा। अब बारी किसका है, लाइक टर्म को अरेंज करने का, अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, एक साथ बैठा लेते हैं, तो माइनस का 6x और माइनस का 5x, ठीक है, कोई तकलीफ किसी को। हमने क्या किया, x को साथ में बैठा लिया। y को देखते हैं, यहाँ क्या है तुम्हारा, प्लस का 9y और प्लस का 5y, ठीक है जी यहाँ तक। उसके अलावा देखिए, हमने प्लस का 9y रख लिया और प्लस का 5y रख लिया। अब कितना है तुम्हारा, ये है प्लस का 4 और ये कितना है, माइनस का 2, कांस्टेंट यही है ना। तो माइनस का 5 माइनस का 6 कितना होता है, माइनस का 11 होता है, तो माइनस का 11x हो गया। और बताओ 9 + 5 कितना होता है, 14, तो 14 का y हो गया। और साथ में प्लस का 4 माइनस का 2 कितना होता है, हो जाएगा प्लस का 2, हो गया आंसर। अरे 4 में से 2 घटाओ तो कितना होगा, 2 ही होगा ना। तो -11x प्लस का 14y प्लस का 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया क्या, आया क्या। क्वेश्चन नंबर 8 से बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। वंस अगेन एफ नंबर, आशीष कुमार का डिमांड आ रहा है, सर एक बार फिर समझा दीजिए एफ नंबर। कोई बात नहीं बच्चे लोग, लिख लिए हैं आप लोग, इसको हम इरेज करेंगे। एफ नंबर का डिमांड आ रहा है फिर से, वंस अगेन एफ नंबर। आइए अब एफ नंबर को बताएंगे दूसरे तरीका से, ठीक है। चलो इस 4 को हम छोड़ देते हैं यहीं पर, 4 छोड़ दिए, एवरीबॉडी डू इट फास्ट। इस 4 को हम यहीं पे छोड़ दिए, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। इस -3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वहाँ पर -3 से, तो माइनस में क्या होता है, प्लस, तो प्लस हो गया, 3 इंटू 3 कितना, 9, 9y हो जाएगा। प्लस है यहाँ पर +5 इंटू -6 कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 5x हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहता है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5y और कितना होगा, माइनस का 2, हो गया काम खत्म। यहाँ पर x और यहाँ x एक साथ अरेंज कर लो, कितना हो जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 5x, हो गया अरेंज्ड। 9y और यहाँ पर 5y एक साथ अरेंज कर लो तो कितना होगा, 9y प्लस का 5y, अरेंज कर लिए। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट एक साथ को अरेंज कर लो तो कितना होगा, प्लस का 4 माइनस का 2, माइनस का 6 माइनस का 5 कितना होता है, ये होगा सर माइनस का 11 और कितना होगा 9 प्लस का 5 14, ये हो गया 14, कितना हो जाएगा ये 14y हो जाएगा। और 4 में से घटाएंगे 2 तो हो गया 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया क्या, सेमी तुरंत से रिजल्ट आएगा, है ना। प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से तब जाके होगा, अदरवाइज डिफिकल्ट लगते रहेगा। आइए आम वगैरह सब कुछ हम लोग खा चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर। एवरीबॉडी लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8, ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। देखो हमको ऐड करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, मेरा बात समझो ध्यान से। जैसे कि हम लोग ऐड के बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं कि सर ऐड करना हो अगर, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं सर कि 2 मैंगो है प्लस का 3 मैंगो हो जाए, है ना, क्या हो जाए सर, 3 मैंगो हो जाए। इधर प्लस का 7 तुम्हारा क्या है, लीची है, लीची है, और प्लस का 6 लीची है। तो क्या आप इसको ऐड कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कितना होगा, 7 + 6 कितना होता है 13, 13 लीची हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और कितना हो जाएगा 2 + का 3 5 मैंगो हो जाएगा। आपने इस चीज को अरेंज करना है और ऐड कर लेना है, नहीं ना होगा। सेम एज दैट हम इस एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कितना है जी, ये कितना है, माइनस का 6a प्लस का 19 माइनस का 8b। इसमें हमको ऐड करना है, प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करें, देखो डायरेक्ट हम प्लस यहाँ से भी कर सकते हैं या इसके नीचे भी कर सकते हैं। चलो कितना है जी, प्लस करना है हमको, माइनस का 21 कितना है, और है सर 15a है, और कितना है प्लस का 12b है। अब इस बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं अरेंजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं।
तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसको हम नीचे ऊपर अरेंज करें तो आप इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। सुधारा हुआ नहीं है ये भाई साहब सुधरे हुए नहीं है, सुधारेंगे। माइनस का 6a लिख देते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, माइनस का 8b लिख देते हैं और प्लस का 19 लिख देते हैं। मतलब कांस्टेंट को लास्ट में कर दिए हैं, बाकी जो वेरिएबल था उसको हम पहले अरेंज कर लिए। ए पहले लिख दिए, उसके बाद बी लिख दिए। अब क्या लिखना था हमको, आप देखो इसके नीचे हमने लिखना है इस चीज़ को, कितना है ये कितना है 15a है, तो प्लस का 15a है तो लिख देंगे 15a यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर कितना है, प्लस का 12, तो प्लस का 12 भी यहाँ लिख दो। और कितना है यहाँ पर कांस्टेंट, कितना है तुम्हारा कांस्टेंट, माइनस का 21, तो माइनस का 21 यहाँ लिख दो। ऐड करना था तो ऐड कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक इसको एक लाइन में अरेंज करके जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे भी कर सकते थे। तो बताओ कितना होगा, प्लस 19 माइनस 21 कितना होगा, माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया। माइनस का 8 प्लस का 12 कितना होगा, माइनस 8 प्लस 12 कितना होगा, प्लस का 4, तो हो गया कितना तुम्हारा, प्लस का 4 बी हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा कितना है, 11 में से घटाएंगे 6 तो कितना हो गया 9, तो हो जाएगा तुम्हारा 9a। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में कर सकते हो, इसको बोलते हैं कॉलम मेथड, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मेथड है। तो बस अगर हम हॉरिजॉन्टल से करते तो कैसे करते, देखो ध्यान से, नहीं समझ में आया, डोंट वरी डोंट वरी, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है जी, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है, माइनस का 6a है, प्लस का 19 है और माइनस का 8b है, एंड कितना है ये सर, माइनस का 21 प्लस का 15a और प्लस का 12b, यही है ना, इसको जोड़ना है ना। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को मतलब लाइक पेयर को एक साथ कर लेते हैं, लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो हमारा जहां जहां पर ए है उसको एक साथ बैठा सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर ए है, बोलो हाँ या ना। तो माइनस का 6a प्लस का 15a एक साथ लिख सकते हैं, बोलिए, कैन बी राइट लाइक दिस, माइनस का 6a प्लस का 15a हो सकता है ऐसे, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा फिर बताओ, माइनस का 8b और कितना, प्लस का 12b लिख सकते हैं ऐसे, बोलो हाँ या ना। हमने क्या किया, लाइक टर्म को एक साथ बैठाया। और बताओ कितना है, सही प्लस का 19 है, प्लस का 19 लिख दिए। और कितना है तुम्हारा वैल्यू यहाँ पर 21, 21 माइनस में था ना, यहाँ पर साइन छूट गया मेरे से, माइनस का 21। क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आप लोगों से, अगर 15 में से 6 घटाएं तो कितना रिजल्ट आएगा, 9 आएगा, तो 9 हो गया। यहाँ देखो माइनस का 8 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा, तो सर हम लोग का हो जाएगा प्लस का 4b। एक बार बताओ, माइनस का 8 और प्लस का 12 कितना होता है, 4 होता है ना। अरे भाई 12 में से तुम 8 घटाओ तो कितना रिजल्ट आएगा, 4 ही ना आएगा, तुम्हारा कितना हो गया, 4 भी हो गया। और यहाँ देखो प्लस का 19 माइनस का 21, बड़ा वैल्यू निगेटिव है तो आंसर कैसा होगा, माइनस, और डिफरेंस कितना का आएगा, 2 का आएगा। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम नहीं है क्या। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर हमने किया ग्रुपिंग, लाइक टर्म को ग्रुपिंग किया और ठीक है उसके नीचे लिख दिया। यहाँ भी वही काम किया, बी के साथ नीचे बी लिख दिया और कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट डाल दिया, हो गया, सिंप्लीफाई कर लिए। जैसे यहाँ पर किए थे क्या, मैंगो प्लस मैंगो, लीची प्लस लीची, सेम एज दैट, ग्रुपिंग कर दिए। चलो दोनों लिखो तो पहले जल्दी से, है ना। चलो क्वेश्चन में बी देखो अब, बच्चे लोग बी नंबर देखो। देखो ये चीज़ आसान है, डिफिकल्ट बनाओगे तो डिफिकल्ट होगा। दो तरीके से बताएंगे हम, बी नंबर बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ढूंढेंगे, भाई साहब कहाँ हो, इस सी को पकड़ लो, सी को, तो माइनस का 14 सी लिख दिए। अच्छा देखो हम क्या कर जानते हो, एक बात बताएं आप लोगों को, ABCD में ना पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। तो अगर हम चीज़ों को ना ऐसे अरेंज करेंगे ना अल्फाबेट के अनुसार से, तो चीज़ें आसान रहेगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। देखो आप कहीं कहीं कुछ हो उसको कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्गेनाइज करके लिखोगे ना तो एक फायदा होगा क्या, कि चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लाइक टर्म को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब बताओ जैसे क्वेश्चन नंबर बी में सी है, यहाँ पे डी है, तो अल्फाबेट में पहले सी आके डी आएगा, तो हम सी को पहले लिख देते हैं, तो माइनस का 14 सी लिख दिए। अच्छा यहाँ पे देखो तो कहाँ पे सी है, यहाँ पे है सी। अच्छा यहाँ ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, उसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो रुक जाइए 1 मिनट, इस क्वेश्चन को पहले लिखने दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। ए है सर 7D माइनस का 14C प्लस का 8, एंड ये कितना है तुम्हारा 15C माइनस अंडर ब्रैकेट 10 प्लस का 9D। कितना है, थोड़ा छोटा कर लेते तो स्पेस यहीं पे हट जाता नहीं, एंड कितना है 15C माइनस माइनस
10 10 प्लस का 90, ठीक है। ये तुम्हारा 7D हो जाएगा, माइनस का 14C हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा 15C रहेगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस तो हो जाएगा माइनस का 10, है ना, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 9D हो जाएगा। हमने ब्रैकेट को खोल दिया, ब्रैकेट नहीं खोलेंगे तो गलती होगा। बच्चे लोग, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस जाके यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ भी जाके मल्टीप्लाई करेगा। ब्रैकेट का रूल होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो अंदर जाएगा तो दोनों जगह जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 टर्म रहता तीनों के पास जाता, ठीक है। आ जाओ, अरेंज करो। तो अल्फाबेट में पहले सी या डी, सी, तो सी को एक साथ रखेंगे, माइनस का 14C हो गया। और यहाँ कितना है, यहाँ देखो कुछ साइन नहीं है तो क्या प्लस समझेंगे, बोलो हाँ या ना। इस चीज को अगर हम प्लस करना था, प्लस करना था तो माइनस का 14C लिख दिए बच्चे, और इसके नीचे डालते हैं 15C, क्या अरेंज हो गया, बोलो हाँ या ना। इस 15 के पहले कुछ नहीं साइन है, मतलब नेगेटिव साइन है, मतलब क्या पॉजिटिव है। अच्छा, सी को लगाता है डी, तो यहाँ प्लस 7D है ना, बोलो हाँ या ना, 7D लिख दिए। और डी कहाँ पे, यहाँ पे कितना है, माइनस का 9D, तो माइनस का 9D यहाँ लिख दो। हमने क्या किया, अरेंज कर रहे हैं सेम टू सेम। यहाँ पर सी वाला को एक साथ लिख दिए ऊपर नीचे, और यहाँ डी को लिख दिए ऊपर नीचे। अब क्या बचा, यहाँ पे प्लस का 8 बचा, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 10 बचा। प्लस का 8 और माइनस का 10, ठीक है। आ जाओ सिंप्लीफाई कर लो। -10 + 8 का रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अगर ये सब गलती हो रहा है तो सीखिए ठीक से, जाके क्लास 6 में बोलो अपने भाई से कि तुमको मैथ पढ़ा दो, है ना। बताओ हमको कितना होता है, माइनस का 10 + 8 कितना होता है, ठीक है। ये माइनस का 2 होता है। यहाँ बताओ माइनस का 9 प्लस का 7 कितना होगा, माइनस का 2, माइनस का 2D होगा। अरे बड़ा वाला वैल्यू निगेटिव है तो आंसर निगेटिव रहेगा। यहाँ बताओ, यहाँ पर 15 बड़ा है, 14 छोटा है, 1C नहीं लिखे हम, क्या लिखेंगे इसको, सी लिखेंगे। तो C माइनस का 2D माइनस का 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आज के इतना ही, बाकी सब क्वेश्चन SW रहेगा, बनाएंगे आप लोग खुद से, कल यहीं से कंटिन्यू होगा। चलो जी, बाय एवरीबॉडी, टाइम इज ओवर। ये पूरा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अश्विनी कहाँ पे गलती हो बताओगे थोड़ा सा हमको, अश्विनी, ए अश्विनी, 1C देखो पलक कुमारी, 1C लिखने की आवश्यकता नहीं है, डोंट राइट 1C। 1C की जगह पर हम डायरेक्ट C लिखेंगे। एवरीबॉडी नोट कर लो इसको, 1C मतलब C है, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम रहता है, बोलो हाँ या ना। अगर 1 × 2 लिखे तो मतलब क्या है, अगर हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या 2 रहेगा, तो क्या हम 2 को लिखेंगे 1 × 2, मतलब सेम ही है सर। तो जहां भी 1 आए उसको ड्रॉप कर दो, इस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1C नहीं लिखेंगे। आज के बाद से जान जाइए, वेरिएबल के साथ में अगर अकेला 1 है तो उसको ड्रॉप कर देंगे, नहीं लिखेंगे। मतलब अगर कहीं पर x है अकेला तो इसको हम 1x नहीं लिखेंगे, ये नहीं करेंगे। अंडरस्टूड है कि वैल्यू कितना होगा, x होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है 1y, मतलब कुछ नहीं है, y ही है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इस 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलो अब छुट्टी कर देते हैं, बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।